Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 9 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject social science and what we'll have to do, darken the circle of the correct answer of the following questions. नीचे दिए गए questions के correct answer को choose कीजिए और उसके सामने दिए गए circle को dark कीजिए. बहुत easy है. Let's see the questions. Nayanars were the devotees of Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Brahma और none of these. यानी नयनार्स इनमें से किसके भक्त थे? तो राइट आंसर इज बी, लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव के भक्त थे. सेकेंड इज सॉन्ग्स ऑफ अलवार्स वर कंपाइल्ड इन द डैश. जो अलवार्स के सॉन्ग हैं वो किसमें इनमें से कंपाइल्ड है? दिव्य प्रबंधन, तेवराम, तिरुवाचकम और बोथ बी एंड सी. राइट आंसर इज ए, दिव्य प्रबंधन. फिर है थर्ड, संगम लिटरेचर इज मेनली रिटन इन डैश लैंग्वेज. किस लैंग्वेज में संगम लिटरेचर लिखा हुआ है? संस्कृत, पंजाबी, सी तमिल और डी इंग्लिश. राइट आंसर इज सी, तमिल. देन फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इज क्रिएटेड टू ब्रिंग भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया. यानी भक्ति आंदोलन को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया लाने का श्रेय किसको जाता है? परमानंद, रामानंद, शंकर या फिर रामानुज. राइट आंसर इज बी, रामानंद. फिफ्थ इज शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ. यानी शंकर जो है वो किसके मानने वाले थे? अद्वैत के या विशिष्ट द्वैत के या फिर वीर शैववाद के या नन ऑफ दिस. वीर शैविज्म या none of these. Right answer is Advait. Sixth is the Veer Shaiva movement began in dash in the mid 12th century. यानी 12वीं शताब्दी के मध्य वीर शैववाद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका. राइट आंसर इज कर्नाटका. Question number 7 is which of the following is not associated with the वीर शैव movement. यानी इनमें से वीर शैव आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ नहीं था? बसवन्ना, अलम्मा प्रभु, अक्मा देवी या मनिक वसागर. तो राइट आंसर इज डी, मनिक वसागर, जो कि इससे एसोसिएटेड नहीं था. फिर 8th है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रीन द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट. यानी इनमें से किस के अनुसार, किसके विचारों के अनुसार जो आत्मा परमात्मा से मिलने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है? ए इज अद्वैत, बी इज विशिष्ट द्वैत, सी इज वीर शैविज्म और नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज बी, विशिष्ट द्वैत. 9th question is in the question given below there are two statements marked as assertion A and reason R. नीचे दिए गए क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें से एक को असर्शन ए कहा गया है और फिर उसका रीजन है आर. रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और फिर सही ऑप्शन को चूज करना है. असर्शन ए इज अकबर वॉज अ टॉलरेंट मुगल एम्परर. जो अकबर था वो एक टॉलरेंट मतलब धैर्यवान मुगल एम्परर था. और रीजन क्या है? अकबर बिल्ट इबादत खाना टू डिस्कस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रिलीजन. यानी अकबर जो है उसने इबादत खाना बनाया डिफरेंट रिलीजन्स को डिस्कस करने के लिए. देखिए वैसे तो ये हमने पढ़ा हुआ है तो हम इसलिए जवाब कर रहे हैं, लेकिन जिस लेसन के ऊपर बेस ये वर्कशीट है उससे ये क्वेश्चन नहीं है, तो मे भी पॉसिबल है कि ये गलत भी आ गया हो इस वाली वर्कशीट में, क्योंकि जो हिंदी की इसकी वर्कशीट है उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं है. तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है. तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो इसका आंसर ए ही होगा. लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट मैच. इनकरेक्ट मैच आप पहचानिए कौन सा है. शंकर अद्वैत बिल्कुल सही है, रामानुज विशिष्ट द्वैत बिल्कुल सही है, बसवन्ना वीर शैविज्म बिल्कुल सही है, एंड डी सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड सूरदास ये गलत है. तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि महाराष्ट्र के सेंट्स में संत में सूरदास नहीं थे. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में. टिल देन गुड बाय.